हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज वाला जो टॉपिक है कंसेप्ट रिसर्च एप्टीट्यूड वाला यूनिट है और उस वाले यूनिट से जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, यानी जो ये चारों दे रखी है इसमें से कौन सा जो लॉन्गिट्यूडिनल का जो रिसर्च है उसका टाइप नहीं है। देखो सबसे पहले जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है और जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है वो डिफरेंस क्या होता है दोनों में। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है उसका मतलब होता है सिंगल पॉइंट इन टाइम, यानी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। क्या होता है ये? सिंगल पॉइंट टाइम होता है। और क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। और इसका मतलब मेन जो चीज़ है ना दोनों में क्या होता है, जो पीरियड होता है ना वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। बट लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। लॉन्ग पीरियड होता है मीन्स ट्रेंड्स ओवर टाइम, चलता रहता है ओवर टाइम, लंबा ट्रेंड होता है। सो इसमें से जो लॉन्गिट्यूडिनल है उसके जो टाइप्स, ट्रेंड स्टडी भी होगा, कोहर्ट स्टडी भी होगा, प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी होगा। सो मेन डिफरेंस तो यहीं से निकल के आ गई है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है एंड ये क्या है, ये शॉर्ट है एंड ये लॉन्ग है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। फिर आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च, यानी इसमें एडवांटेज आइडेंटिफाई करनी है ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, इनका मीनिंग क्या होता है, जिसमें फ्रीली खुद के वर्ड्स ओपन एंडेड होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती इनमें। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स। बिल्कुल भाई खुद की टर्म्स में दे सकते हैं, फ्रीडम होती है, ओपन एंडेड होते हैं। सो फर्स्ट क्या है भाई, ट्रू है। उसके बाद क्या है, दे कैन बी क्विकली एडमिनिस्टर्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। क्विकली एडमिनिस्टर्ड बाय द इंटरव्यू ऐसा तो नहीं होता, ओपन वो तो क्लोज में ही होता है क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं। सो ये वाला पॉइंट नहीं है। फिर थर्ड क्या है, दे अलो अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू बी ड्राइव, अलो करते हैं हर एक चीज़ को, तभी ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला गया है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए और सी ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए एंड सी ओनली। फिर आ जाता है भाई थर्ड, साइंटिफिक रिसर्च क्या है। साइंटिफिक रिसर्च क्या है, डाटा बेस्ड होता है जिसमें जो है एम्पेरिकल एविडेंस होते हैं, ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे क्या है, कंक्लूजन निकाली जाती है, ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे कंक्लूजन निकाली जाती है। एंड एम्पेरिकल बेस्ड होते हैं मीन्स एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं ये। तो इसमें से जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, वो डाटा ड्राइवन भी होते हैं, रेप्लिकेबल भी होते हैं, वेरीफाइबल भी होते हैं, बट सब्जेक्टिव नहीं होते। जो साइंटिफिक रिसर्च है वो सब्जेक्टिव नहीं होती, सब्जेक्टिव को अवॉइड करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि इसमें जो मेन वो होता है ना, इंडिविजुअल जो रिसर्चर होते हैं वो पर्सनल पर्सपेक्टिव पे जो है वो मेन ध्यान देते हैं। और इनका जो एम होता है ना, मिनिमाइज ऑफ सब्जेक्टिव बेसिस होता है, सिस्टमैटिक सा होता है। सो ये सब्जेक्टिव इससे रिलेटेड नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, यानी फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कंटेंट एनालिसिस इज एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट दैट सिक्स टू एनालाइज दैम इन क्वालिटेटिव टर्म्स। यानी दोनों स्टेटमेंट दे रखी हैं, दोनों स्टेटमेंट में से बताने की कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंटेंट एनालिसिस होता है भाई वो क्वालिटेटिव ही होता है, क्योंकि उसमें जो फीचर्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट एनालिसिस वगैरह होते हैं, थीम बेस्ड होते हैं जिनको अंडरस्टैंड किया जाता है। क्या होते हैं, थीम बेस्ड होते हैं, थीम बेस्ड मीनिंग होता है। और क्या होता है, मीनिंग होता है, थीम होती है, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट वगैरह एनालिसिस करने, पैटर्न वगैरह एनालिसिस करने, वो सारा कंटेंट में एनालिसिस किया जाता है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट वगैरह जो एनालिसिस किया जाता है। और वो जो होते हैं क्वालिटेटिव फीचर्स होते होंगे, नॉट क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो प्रैक्टिकल थिंग्स आ जाएंगे ना। सो क्वालिटेटिव है ये। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ट्रू है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि जो कंटेंट एनालिसिस है वो वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है। बिल्कुल सही है भाई, ट्रांसपेरेंसी तो होती है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसके बाद है विच एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्चर मे कॉज साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑफ अ स्टडी, यानी इसमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है रिसर्चर का, जो किस चीज़ का कॉज है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑफ अ स्टडी। सो कौन सा इसमें से, एज, सेक्स, रेस वगैरह है ये तो है नहीं, बचेगा क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है मेन साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टडी पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। और जो किस चीज़ को ड्राइव करता है, जो एटीट्यूड है ये किस चीज़ को ड्राइव करता है, बिहेवियर को,
बिहेवियर, अप्रोच ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो सबके साथ है वो। सो ये जो है रिसर्चर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट जो होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस वगैरह को। सो क्या ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोज एंडेड क्वेश्चनिंग सर्वे रिसर्च। ऊपर हमने क्या किया था? ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्रीज वो नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अब इसमें क्या है? क्लोज्ड। अब क्लोज्ड की जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं वो बतानी है, जिसमें अलाउ किया जाता है अनयूजुअल रिस्पॉन्स दैट द सर्वे रिसर्च, यानी अनयूजुअल जो रिस्पॉन्स जो उनको अलाउ किया जाता है, तो वो तो ओपन एंडेड में ही किया जाता है। ऊपर हमने स्टेटमेंट भी की थी। सो ये वाला जो है क्लोज में नहीं होगा, तो आंसर तो यही हो जाएगा। बट हम देख लेते हैं और ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। दे आर ईजी फॉर इंटरव्यूअर्स, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबिलिटी। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। सो ये वाले ऑप्शंस नहीं है। और क्या दे रखा है ऑप्शंस में? देयर इज अ लॉस ऑफ, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट ऑफ स्टडी कैन बी जनरलाइज बियॉन्ड द साइंटिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट रिलेट टू। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी है, इसमें क्यों मानी गई है एक्सटर्नल वैलिडिटी? क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडिटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है, इसमें जो स्टडी की जाती है, यानी जो स्पेसिफिक जो कंडीशंस होती हैं ना उनके बियॉन्ड होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या है? जो स्पेसिफिक जो होती हैं चीज़ें, जो कंडीशंस वगैरह होती हैं, या जो अप्लाई सेटिंग्स जो होती है, सो उस कंटेक्ट से क्या है, ये बिल्कुल बियॉन्ड होती हैं, वो एक्सटर्नल होता है। बट ये इंटरनल जो है वो बियॉन्ड नहीं होता। तो इसमें पूछ क्या रखा है? वेदर द रिजल्ट ऑफ स्टडी कैन बी जनरल बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च। आ गया ना? बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च तो एक्सटर्नल है, बट यहाँ बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च नहीं होता कंटेक्स्ट से रिलेटेड। सो वो क्या होता? इंटरनल वैलिडिटी। फिर आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। अब इसमें जो स्टेप्स है वो बताने की क्या हो सकते हैं। सो फर्स्टली क्या है? हाइपोथेसिस को देखेंगे हम कि हाइपोथेसिस क्या है। उसके बाद क्या करेंगे? रिसर्च का डिज़ाइन जो है वो देखेंगे। सो फर्स्ट पे ये आ जाएगा, सेकंड पे ये आ जाएगा। फिर थर्ड पे क्या है भाई? डाटा का प्रोसेस जो है वो करेंगे। उसके बाद जो है डाटा का एनालिसिस करेंगे। देन क्या करेंगे? फाइंडिंग्स करेंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। अब नेक्स्ट करते हैं, सर्वे रिसर्च इज़ वन ऑफ द की मैथड। जो सर्वे रिसर्च है वो किस चीज़ का जो मैथड है वो है। अब फिजिक्स है, हिस्ट्री है, हर्मेनेटिक्स है, ये तो होता नहीं है। जो सर्वे किया जाता है वो एक सोशल वे में किया जाता है, जिसमें जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है। किसका? सैंपल का। एक सेकेंड, क्या किया जाता है भाई? डाटा कलेक्शन किया जाता है। डाटा कलेक्शंस किया जाता है, जिसमें जो सैंपल जो रिस्पोंडेंट स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न, बिलीफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका बिहेवियर, किसका? हर चीज़ का। तो ये सारी जो डिसिप्लिन है ये किस चीज़ में जो है होते हैं? वो सोशलॉजी में होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन वगैरह इनमें होते हैं। सो इनमें जो हिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह की इनमें नहीं होता। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशलॉजी। फिर मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आर डायरेक्टली लिंक टू डिफरेंट रीजन ऑफ। अब सोशल रिसर्च से डायरेक्टली लिंक बोल रखा है, तो इसमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल रियलिटी या साइमुलेशंस वगैरह तो हो नहीं सकते। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशल रियलिटी ही इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सोशल रियलिटी, जिसमें जो है अलग अलग इंटरव्यूज, पार्टिसिपेंट्स, ऑब्जर्वेशंस इन्वेस्टिगेट, अंडरस्टैंड कर पाते हैं सोशल फिनोमेना को इसमें। फिर है ग्रैंड थ्योरीज ऑफ सोशल साइंस ऑपरेट एट। जो ग्रैंड थ्योरीज है सोशल साइंस की वो कहाँ ऑपरेट है? वो किसमें? हायर लेवल। ये याद रखना, किसमें? हायर लेवल में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। मेजर टाइप्स जो है किसके? क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन के। तो मेजर टाइप्स क्या हो जाएंगे भाई? इसके जो मेजर टाइप्स हो जाएंगे, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज होगा, और क्या होगा? इवेलुएटिव भी होगा, प्रिडिक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, बट क्या नहीं होगा? नॉन पर्पजिव नहीं होगा। क्योंकि नॉन पर्पजिव क्या होता है? नॉन क्वालिटेटिव। बट इसमें कौन से किसके टाइप्स पूछ रखे? क्वालिटेटिव के, सो नॉन पर्पजिव नहीं होगा इसमें। और ये चारों इंक्लूड होंगे, प्रिडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, कॉज एंड इवेलुएशन। सो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर रिसर्च इज डन टू फाइंड आउट बिहेवियर, एटीट्यूड बाय एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एंड अदर मटेरियल्स। उसको हम क्या बोलेंगे? आर्चिनल रिसर्च। क्या बोलेंगे? आर्चिनल रिसर्च बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो है क्या फाइंड किया जाता है कि जो बिहेवियर है या जो एटीट्यूड है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के बेस पे, एग्जिस्टिंग
रिकॉर्ड बेस्ड पे क्या किया जाता है, बिहेवियर एटीट्यूड को एनालिसिस किया जाता है, उसको आर्चिवल रिसर्च बोलते हैं। स्टडिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड वगैरह जो है सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ्स, ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, चेक की जाती हैं। सो ये है आर्जुनल रिसर्च। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या करने वाले भाई कि सर्वे रिसर्च हैज़ द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हु आर सिलेक्टेड फॉर रिसर्च देमसेल्फ, ये ट्रू है या फॉल्स है। और रिसर्चर टू एडमिनिस्ट्रेटर देयर ओन सर्वे डू नॉट हैव ऑप्शन एक्सेप्ट टू इट, तो ये फॉल्स है या ट्रू है, ये बताना है बस। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अभी वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें एडवांटेज जो है लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो सही है इसमें। बट एडमिनिस्ट्रेटिव देयर ओन सर्वे, ये वाला जो नॉट एनी ऑप्शन एक्सेप्टेड, ये वाला क्या है, रॉन्ग। तो ये है भाई। तो हम ये क्या है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, थोड़ा सा एनालिसिस की जो है एग्ज़ाम में यही पीवाई के पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। सो हम डेली अब प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेके आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है।